गरीबी सिर्फ खाने की तंगी या कपड़ों पर पाबंद दिखाने का नाम नहीं। गरीबी की दुनिया अलग होती है। तंग गली में पानी के लिए लंबी कतारें, रातों में अक्सर भूखा सोना, छोटी रीली कोठरी में कई जनों के साथ रहना, ऐसे कि लंबा सोएं तो पाँव से पाँव टकराएं। यहाँ कोई पेटी नहीं होती जिसमें तय करके रखे हुए कपड़े अपने पहने जाने का इंतजार करें। अलमारी पर पसरे 2 जोड़ी कपड़े ही रोज धोकर पहनने होते हैं। टीन और प्लास्टिक के चटक हो चुके डब्बों में रसोई होती है। इन सब के साथ एक और बात भी होती है, वो है डर। जिस उम्र में बच्चों के दांत टूटते हैं, हमारे ख्वाब टूट जाते हैं। जैसे कि मेरी उस रात सोने गई तो अब्बू की गुसुर सुनी। मेरी शादी की बात हो रही थी। अम्मी रो रही थी, बार बार कहती 13 साल की बच्ची है। वो सुनते सुनते 13 साल की वो बच्ची सो गई। सुबह जगी तो अब्बू घर पर नहीं थे। अम्मी की आंखें सूजी हुई थी। रात की बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। इस घर में 13 साल की तो मैं ही हूँ। अब क्या मेरी शादी हो रही है? क्यों? किससे? अब्बू लौट आए थे। मैं फिरकनी की तरह दौड़ते हुए काम कर रही थी। तभी आवाज़ आई, अब खाना बनाना सीख ले, थोड़े दिनों में शादी है तेरी। मैं कुछ कहना चाहती थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी। मैं कहना चाहती थी कि अब्बू मुझे पढ़ने दो, मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर मैं ऐसा कह नहीं पाई। मैं रो रही थी, अम्मी के सीने से लगी हुई। अम्मी रो रही थी, मुझे सीने से चिपटाए हुए। अब्बू बुरी तरह चीख रहे थे। छोटे भाई बहन छिपकली की तरह दीवार से चिपके हुए थे। मेरी शादी हो गई, उम्र में मुझसे 3 गुना उस शख्स से जिसे मैं चाचू कहती थी, जिसके आने पर जाने कितनी ही बार मैंने चाय बनाई थी, खाना नाश्ता परोसा था, जिसने कितनी ही बार सर पर हाथ फेरा था। आज वो मेरे शरीर पर हाथ फेर रहा था। शादी के कुछ महीनों बाद ही मेरे पेट में बच्चा आ चुका था। रसोई पकाते हुए उल्टियाँ आती थी तो मैं मुंह में दुपट्टा ठूस लेती थी। रात तक परस हो जाती थी, लेकिन तब तक थक कर आए खापिन की ख्वाहिशें भी आ जाती थी। अम्मी मिलने आती तो फल लाया करती। निकला हुआ मेरा पेट देखकर वो रो पड़ती थी, फिर दुआ करती थी कि बच्चा सेहतमंद हो। बच्चे के जन्म के बाद माँ का शुरुआती वक्त बिना तकलीफ बीते। मेरे भीतर पढ़ने की ख्वाहिश अब थोड़ी धुंधली पड़ रही थी। उसकी जगह डर ले रहा था। अम्मी का गांव जंगल के बीचों बीच था। वहाँ अक्सर जंगली जानवर आया करते थे। अम्मी बताती थी कि गांव में कोई भी ऐसी मुसीबत आने पर जोर जोर से टोल बजाया जाता ताकि सबको खबर लग जाए। मैंने अभी अम्मी का गांव नहीं देखा था, लेकिन अब मेरे दिल में वही अनदेखा गांव रहने लगा। हर वक्त जैसे कुछ जोरों से बजते हुए मुझे चेतावनी देता रहता। एक रोज डर सच हो गया। बच्चा गिर चुका था। डॉक्टर ने शौहर से कहा, बच्ची है, इसकी देह अभी बच्चे के लिए तैयार नहीं। घर लौटी तो उन्होंने बहुत पीटा। मैं पिटती रही, बिना चीखे रोए। बच्चा खोकर मैं बड़ी हो चुकी थी। वो बच्चा जिसे मैं कभी जान नहीं सकी, जिसके गालों पर कभी प्यार नहीं किया, जिसका कभी माथा नहीं चूम सकी, उस बच्चे की बहुत याद आती थी। मैंने दोबारा पढ़ने की ठानी, लुक छिपकर ही सही। एक रोज़ वो शहर से बाहर था। मैं पूरी बेफिक्री से अपनी किताबें पसार कर बैठ गई। तभी खटका हुआ और इससे पहले कि मैं किताबें छुपा सकूं, वो भीतर था। छोटी छोटी सुकड़ी हुई आंखें माजरा समझते हुए और सिकुड़ गई थी। उसने पीटना शुरू किया, हाथों से, पैरों से, घड़ी से, रसोई के बर्तनों से। हाँफते हुए उसका मुंह और बड़ा हो गया था। थक कर रुका तो खाने की फरमाइश कर दी।
मैं कपड़े संभालते हुए उठी और बिना चोटे देखे थाली परोस दी। अब बारी थी साथ सोने की। ये लगभग रोज की बात हो गई थी। पिटना और साथ सोने में ना उसे कोई फर्क लगता था ना मुझे। भरे पेट सुख की डकार मारते हुए उसने कहा, बीवी की जगह घर में होती है, उसे किताब नहीं शौहर का दिल पढ़ना चाहिए। आइंदा मुझे पढ़ती दिखी तो जान से जाओगी। मैं माँ के घर लौट आई। शौहर ने पहले तो धमकियाँ दी, फिर तलाक दे दिया। 15 की उम्र में मैं बच्चा खो चुकी, तलाकशुदा औरत बन चुकी थी। अब्बू नाराज थे। अम्मी ने कहा, इसने खानदान की इज्जत गवा दी। बकरी जैसी मासूम और सहमी रहने वाली अम्मी इस बार मेरे साथ थी। तनकर कहा, एक बार तुमने अपने मन की कर ली, अब इसे छुआ भी तो मैं अपने बच्चों के साथ चली जाऊंगी। बहुत दिनों तक अब्बू और मेरे बीच कोई बात नहीं हुई। एक दोपहर वो अचानक आए। हाथ में एक लिफाफा था। सौंपते हुए लिफाफा मुझे दिया। चमकते हुए 2 पेन। हरदम दहाड़ने वाले अब्बू का चेहरा आंसुओं से धुला हुआ था। धीरे धीरे बोले, अगले साल तुझे स्कूल जाना है, पढ़ने की तैयारी शुरू कर। चैनल की न्यू अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।